वीआईपी या मुकेश सहनी इफेक्ट करेंगे इस बार? मुकेश सहनी जी के पक्ष में मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा और इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे लोग वहाँ। आप देख रहे हैं कि शराबबंदी से कितना सकून मिल रहा है। शराबबंदी से रोड की घटनाओं में कमी आई है। बीजेपी की तरफ से दो बड़े नेता गए हैं, एक तरफ रवि किशन थे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। एक भीड़ भी काफी नजर आई है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं कुढ़नी, जिसको लेकर बीते दिन ही तमाम जो प्रचार प्रसार है वो थम गया। हालांकि एक तरफ जब नीतीश कुमार 2 दिनों पहले कुढ़नी गए थे तो वहाँ की भी तस्वीरें नजर आई, और कल बीते दिन बीजेपी के तरफ से प्रचार करने के लिए चिराग पासवान भी गए थे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। सर, कल बीजेपी के तरफ से 2 बड़े नेता गए हैं, एक तरफ रवि किशन थे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। एक भीड़ भी काफ़ी नजर आई है। क्या लग रहा है, क्या होगा कुढ़नी में? देखिए, कुढ़नी के जो लोग हैं वो सब लोगों ने निर्णय ले चुका है। सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में है और बिहार में जो काम है, बिहार के लोगों के लिए जो काम किया गया है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो बोलता है, हर घर में बोलता है, हर गली में बोलता है, हर गांव में बोलता है। तो बिहार के लोग काम पसंद करते हैं, बिहार के लोग जुमलाबाजी पसंद नहीं करते हैं। और भाजपा के लोगों ने जो जुमला बाजी की है, देश के नौजवानों को 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा, जितना 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी उतना 8 वर्षों में बिहार में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ और सिर्फ इनका जुमला है और ये जुमला से बिहार के लोग प्रभावित होने वाले नहीं है। ये नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हर घर में नल का जल पहुंचाया है, हर घर में बिजली पहुंचाई है, हर खेत में पानी पहुंचाने का उनका वादा है, हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, हर गली और नली का पक्कीकरण का काम हुआ है। तो इस तरह के काम से गांव के लोग प्रभावित हैं और नौजवानों को बिहार में आशा बंधी है कि बिहार के सरकार नौकरी दे रही है, रोज़गार दे रही है। तो इस दिशा में लोग का ध्यान है और महागठबंधन के उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा जी को भारी मतों के अंतर से जिताएंगे। मैं कल शाम में 4 बजे ख़त्म हुआ है, मैं वहाँ से चला हूँ और पूरी तरह एक तरफा इस बार वहाँ के मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। सर, सवाल इसलिए भी है क्योंकि चौतरफी चीज़ें दिख रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आपकी खुद की पार्टी है, वीआईपी भी उतारी है, सवर्ण जाति से उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर जीत होगी, क्योंकि जो वोटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, ये भी माना जाता है कि सवर्ण के हैं। तो क्या लगता है, वीआईपी या मुकेश सहनी इफेक्ट करेंगे इस बार? नहीं, मुकेश सहनी जी के पक्ष में मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा और भाजपा के पक्ष में थोड़ी बहुत बात दिखी है जहाँ के तहाँ, लेकिन उनके पक्ष में भी वातावरण नहीं है। उनके खिलाफ जन आक्रोश है, लोगों का आक्रोश है और इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे लोग वहाँ और मतदान करके भारी अंतर से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे, ऐसा वहाँ प्रतीत हो रहा है। और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के समर्थन से, मनोज कुशवाहा जी भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से मंत्री जी 2016 में नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी कानून लागू की थी, उसको लेकर अब कई बार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कह रहे हैं कि अगर नहीं संभल रहा है तो बिहार में शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, कई लोग मर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम जब हम करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, नेक काम करेंगे तो सवाल उठेंगे। आप देख रहे हैं कि शराबबंदी से कितना सकून मिल रहा है। शराबबंदी से रोड की घटनाओं में कमी आई है। शराबबंदी से जो गरीब लोग हैं उनके जीवन में नयापन आया है और जो लोग शराब के धंधे में लगे हुए थे, शराब बेच करके, शराब बना करके ज़िंदगी बसर करते थे, जो ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, उसके लिए भी योजना बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। राज्य में 1,47,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया कि इस तरह के धंधे से, इस तरह के रोज़गार से उनका जीवन यापन होता है। उनको वैकल्पिक रोज़गार देने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और अब तो शहरों में भी जो इस तरह के काम से अपना जीवन यापन करते थे, उनको भी सतत जीविकोपार्जन में जोड़ा गया है और 1 लाख रुपया तक सरकारी सहायता उनको दिया जा रहा है और उनके जीवन में नयापन आ रहा है, उनके परिवार में नयापन आ रहा है। जिनके घर में कल कलह था, झगड़ा था,
मारपीट था, परिवार में कलह था, वो सारे कलह दूर होते दिख रहे हैं और उनके परिवार में नयापन आ रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई अब हो रही है, उनके घर में दवाई की चिंता नहीं है और उनके घर में अच्छे काम के प्रति अच्छी सोच बन रही है। तो पॉजिटिव सोच बनी है तो इसको आगे चलने देना चाहिए। और जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उंगलियां जो तो इस पे लोग भी उठ रही हैं कि 1 लाख रुपए जो आप लोग दे रहे हैं उससे जो लोग हैं और शराब खरीदेंगे और शराब की बिक्री होगी। विनय बिहारी कह रहे हैं, बीजेपी विधायक। नहीं कह रहे हैं तो वो तो उनकी अलग सोच है, लेकिन अभी आप हमारे साथ चलिएगा तो आपको हम गांव में दिखाएंगे कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, उनके परिवार में किस तरह से खुशहाली आ रही है। जो लोग शराब बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, आज उनके घरों में बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। वो हर प्रकार का कोई बकरी पालन का रोजगार कर रहा है, कोई भैंस पालन का कर रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई सब्जी पैदा करने का काम कर रहा है, कोई मत्स्य पालन का काम कर रहा है। तो अनेक प्रकार के जो रोज़गार है उससे वो जुड़ रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी हो रही है। उनके परिवार में एक नयापन आ रहा है। तो जो लोगों को ये बात पसंद नहीं है तो ये लोग ये बात करते रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ करना है, देखना है तो कुछ समझ-बूझ करके देखिए, जाइए उनके जीवन में क्या असर पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने साफ कहा है 2016 में जो शराबबंदी कानून हुई थी उससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है और देखिए इससे हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं बनाई हैं। वहीं कुढ़नी उपचुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।